ओम शांति। सभी दर्शकों को परमात्मा का बहुत ढेर सारी याद। और आज हम यहाँ परमात्मा के घर तीर्थ स्थान के ऊपर आए हैं, जहाँ से हमने ब्रह्मा कुमारी नॉलेज लिया है। बोखीरा पोरबंदर गुजरात का ये सेंटर है। आप सभी लोग देख रहे हैं कितना सुंदर ये सेंटर है। यहाँ हर रोज़ सत्संग करवाया जाता है। ये हॉल है जहाँ मुरली सुनाई जाती है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इस सेंटर के, बोखीरा सेंटर के इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी हंसाबेन, और साथ में बीनाबेन, कृष्णा, और मुरादाबाद से विवेक भाई अग्रवाल आए हैं और उनके युगल भी हमारे साथ हैं। तो आज बाबा के यहाँ उनके भी चरण आ गए। तो आज हम विशेष करके हमारी जो मुहिम चल रही है स्वास्थ्य की, कि हर घर स्वस्थ हो, हर घर दवाई मुक्त हो और स्वस्थ जीवन का वरदान प्राप्त करे, इस मुहिम में आज पोरबंदर में काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से यहाँ कार्य कर रहे हैं। और यहाँ हमारा डिटॉक्स सेंटर भी है। अभी हम सूरत में कुछ समय के लिए ये डिटॉक्स सेंटर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सूरत में कलरव नेचर क्योर आया हुआ है, ग्रीन जोन में, सायन के पास। तो वहाँ 1 तारीख से हम जाएंगे। तो आज विशेष इसी हेतु हम हमारे ब्रह्मा कुमारी बहन हंसा दीदी से विशेष शुभकामनाएं प्राप्त करने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए। तो दीदी, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना खुद का एनडीएस का अनुभव भी सुनाइए। वो खुद भी अच्छे तरीके से संयमित जीवन जी रही हैं सभी तरह से, और भोजन में भी काफ़ी सारे नियंत्रण एवं नियमों के साथ आज 55 की उम्र में भी स्वस्थ जीवन जी रही है। तो वो भी अपना अनुभव भी साझा करेगी। तो दीदी से को मैं निमंत्रित करता हूँ। दीदी बताइए। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से एनडीएस कार्य को हम शुभकामनाएं देते हैं। आप 18 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। कुछ साल से बहुत सक्रिय रूप से यह न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और बहुत लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिया है। इस संस्था से जुड़े हुए कई ब्रह्मा कुमारी बहनें भी यहाँ पोरबंदर में आकर स्वस्थ होकर जाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा अनुभव सुनाते हैं। तो हम भी खुश होते हैं, क्योंकि राजयोगिक जीवन में पहले शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपका जो कार्य है वो आप अच्छी तरह से सारे विश्व में और भारत में सब जो भी शरीर से बीमार हैं और मन से भी बीमार है, उसको तन से भी ठीक करे और मन से भी बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से उसको स्वस्थ रखे। इसी आप पुरुषार्थ करेंगे। और साथ साथ मैं आपको शुभ भावना देती हूँ कि आपका कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और बाबा आपको बहुत शक्ति देवे और सूझबूझ से आपके द्वारा निमित्त बना के कई लोगों को निरोगी बनाने का आपके पास श्रेय आ जाए। और बाबा की लाख लाख शुक्रिया जो ऐसा आपको टचिंग हुआ कि मैं ये करूं। मेरा एक अनुभव है 2020 का। मेरे को बहुत कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ें थी, और जब से यह न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो किया तब से मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। और मैं ये अनुभव करती हूँ कि ज़्यादातर अनाज और पका हुआ भोजन से बहुत शरीर को बहुत कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं। इससे भला जूस, फ्रूट वगैरह ज़्यादा हम अपने भोजन में महत्व देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी 50% फॉलो करती हूँ और सच्चाई से, क्योंकि दूध की जो आइटम है प्रोडक्ट वो हमने त्याग दिया। धीरे धीरे करके जो मेरे प्रिय चीज़ें थे
और दूध की घी की वो सब छोड़ दी हैं। अभी पिछले 2 मास से हम कंप्लीट फ्रूट पर और जूस पर ही हैं और इससे अच्छा लाइट महसूस करते हैं। और कई बार ऐसे अनुभव होता है कि सब लोग यह NDS को समझेंगे तो बहुत सारा फायदा होगा। डॉक्टरों की दवाई खाने से तो और ही बीमारियां बढ़ती हैं, सबका अनुभव है। एलोपैथिक दवाई क्या होती हैं, वो बीमारी को दबाते हैं लेकिन जड़ से नहीं निकालते। और ये जो नेचुरल है, जो भगवान ने दी हुई चीज़ वो खाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत तो लोग यहाँ आते हैं, बाबा के घर में भी आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं। पिछले वीक में 5 बहनें आई थी औरंगाबाद से, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव हमने सुना। 2 कैंसर की बहनें थी, कैंसर वाली, और 2 और छोटी मोटी बीमारियां थी, तो वो बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी। मेरे को अच्छा लगा। जितनी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उसको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार ट्राई करके देखो कितना फ़ायदा होता है। वेट भी कम होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाते हैं, ऐसा अनुभव है। और दीदी एनीमा के विषय में आप? हाँ, एनीमा भी एक ऐसी है जो कुछ उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। हम 5 साल से एनीमा को बीच बीच में यूज करते हैं, वो भी एक फ़ायदा है जिसको संजीवनी बोलते हैं। और ये क्लीनिंग के लिए है, और जो खाते हैं वो हमको हजम होना चाहिए, उसके लिए भी कई सारी चीज़ें ये लोग बताते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। और साथ साथ मैं ज़्यादा ये बताती हूँ, हो सके तो अनाज पका हुआ कम ले। हम हर रोज एक ही बार बाबा को भोग लगाते हैं तो दोपहर का ही भोजन बनता है, उसमें भी हम 10% ही अनाज यूज करते हैं। बाकी सब कच्चा सलाद, फ्रूट वगैरह सब्जी, बाकी शाम को तो हम फ्रूट ही खाते हैं, तो अच्छा है। और आप जिस हेतु से आप जा रहे हो सूरत में, तो आपको हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं। बाबा को साथ लेके बाबा की छत्र छाया में आप रहें और बाबा के समीप और यज्ञ और दीदियों के समीप रहें, और ये बाबा का कार्य है और आप भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो दोनों का बैलेंस रख के ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। और जिग्नेश भाई पिछले 18 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। मेरा अनुभव है 15 साल तक तो यहाँ बुखीरा सेंटर की उन्नति के लिए उसने संपूर्ण जीवन को समर्पित रूप में सेवा की है और बाबा के कार्यों को बहुत आगे बढ़ाया है। और सेंटर का जो भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा था, सारा फाउंडेशन से लेकर अंत तक जो जिम्मेवारी से उसकी लौकिक नौकरी को छोड़ के भी बाबा की सेवा की है। तो बाबा के यज्ञ की, बाबा की दुआएं आपके साथ हैं, परिवार की भी दुआएं आपके साथ हैं। परिवार को भी बहुत आपने ज्ञान और योग के अनुभव से सबको पक्का बाबा का बच्चा बनाने में सहयोग दिया है। और हमेशा आपकी एक विशेषता है, कभी भी बाबा की सेवाओं में विघ्न रूप भी नहीं बने हैं। अपने संस्कार स्वभाव से इतना सबको सुख दिया है, रमणीकता का स्वभाव है आपका, और दिल के बहुत सच्चे हैं। और सेवा में भी आप जी हाजी का पाठ करते थे और बाबा के यज्ञ के रक्षक भी हैं और बाबा के यज्ञ के स्नेही भी हैं। और कभी भी समाज में कोई ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो भी आप बाबा के ज्ञान और बाबा की याद से ही जवाब देते, सबको आगे बढ़ाते रहते हैं। समाज की कोई भी आत्मा हो, सबके लिए आपकी शुभ भावना बनी है। तो आपका कार्य दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति करे और आप बहुत आगे बढ़े, सबको हेल्दी बनाइए, वेल्दी बनाइए, हैप्पी बनाइए। और आपको भी ढेर सारी हमारी दोनों को शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ और बड़ों के आशीर्वाद से ही हर नामुमकिन काम भी मुमकिन होता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है।
और इसमें भी सर्व के हित में ही हमारा हित समाया हुआ है। सर्व का भला तो खुद का भी भला। जब हम ऐसे कार्य के साथ जुड़ जाते हैं जिसमें समाज का, राष्ट्र का, विश्व का भला हो, उस कार्य में खुद के भले के लिए भी कई बार अपना निजी स्वार्थ अपने आप ही सध जाता है। तो निस्वार्थ भाव से इस कार्य को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जो दीदी की विशेष ब्लेसिंग मिली, और उनके लिए हम सदा ही उनके आभारी रहेंगे। और विशेष हमें हर कदम पर बहनों की जो पालना मिली है, बहनों का सहयोग मिला है, उनको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और हम जो 1 साल के लिए अभी सूरत के लिए प्रोग्राम बनाया है इस सेवाओं का, तो दीदी को भी विशेष रूप से निमंत्रण देना चाहेंगे कि समय निकाल के वहाँ सूरत में भी अवश्य आइए। और आप सभी दर्शक भी इस NDS डिटॉक्स सेंटर जो कलरव नेचर क्योर और डिवाइन लाइफस्टाइल के एसोसिएशन के साथ ये कार्य हम जो करने जा रहे हैं, इसमें विवेक भाई जी को भी विशेष निमंत्रण देते हैं, बहन को भी निमंत्रण देते हैं कि विशेष वहाँ ज़रूर आइए। और नेचर के साथ तो काफ़ी सालों से कनेक्ट हैं और आध्यात्मिकता भी उनके जीवन में छलकती है, हर बात को गहराई से समझ रहे हैं। और उनमें भी भोजन के ऊपर भी उनका विशेष नियंत्रण है। और जब व्यक्ति भोजन के ऊपर नियंत्रण पा लेता है तो उनका पूरा जीवन नियंत्रित हो जाता है और ज्ञान तो स्वयं प्रकट होने लगता है। ज्ञान पुस्तकों में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ज्ञान तो अंदर से स्फुरित होता है। तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम की पूंजी जो हमारे आत्मा के अंदर पहले से ही पड़ी हुई है, वो भाई जी ने भी ये साधना करके अपने जीवन में भी जागृत की है। और बहुत अच्छे सेवाभावी इंसान हैं जो मुरादाबाद में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अपने बिजनेस के साथ जो भी एम्प्लॉय जुड़े हैं उनको भी NDS के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनके जान पहचान वाले जो भी उनके मौसी यहाँ हमारे यहाँ 1 महीने से आए हुए थे, तो वो उनकी प्रेरणा से ही पोरबंदर आए हैं और बहुत हिम्मत उनकी नहीं बन रही थी, तो इनके विशेष मोटिवेशन से वो यहाँ आके इन सेवाओं का लाभ ले चुके। तो विवेक भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जी आपका भी ये NDS का जो अनुभव है, तजुर्बा है, वो भी लोगों के सामने रखिए और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे। ओम शांति, आपका स्वागत है जी। ओम शांति। मेरा संदेश बहुत छोटा सा है। कभी समय निकाल के प्रत्येक मनुष्य को 2-4 दिन का NDS का शिविर जरूर अटेंड करना चाहिए। इनके शिविर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह होते रहते हैं। उसकी सूची उपलब्ध रहती है नेट के ऊपर। तो जो भी जगह, जो भी स्थान आपको सूट करे, परिवार के साथ एक बार शिविर जरूर अटेंड करें। तभी आपको पता चलेगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जरूर। मेरी मौसी जी 1 महीने से यहाँ पोरबंदर में आई हुई हैं, जिग्नेश भाई जी के सेंटर पर। उनको काफ़ी लाभ हो गया है और अब जिग्नेश भाई अपना सेंटर यहाँ से सूरत शिफ्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी, शुक्रिया। और आपका विवेक जी अनुभव क्यों NDS से जुड़ना हुआ, कितने साल से? मैं 8 साल से इसमें हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक डॉक्टर स्टीफन का मैसेज मैंने देखा था, जिसमें बता रहे थे कि सुबह को नाश्ते में केवल फ्रूट खाने चाहिए। उसके बाद फिर NDS के वीडियो में ये मिले और फिर मैंने 6-7 शिविर में अटेंड कर चुका हूँ जीवन में। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए, रास्ता खुलता गया। इसी कड़ी में आज हम पोरबंदर आए। और सबसे फिर पुनः निवेदन है, एक बार शिविर जरूर अटेंड करें। यहाँ तो बहुत शांति मिल रही है। ओम शांति तो नाम ही ओम शांति है। यहाँ तो शांति ही शांति है। ओम शांति बहुत अच्छी संस्था है पूरे इंडिया में क्या बाहर भी फैली हुई है, पूरे विश्व में है। हाँ जी। तो इसके बारे में भी हम इसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे अब। जी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और माता जी का भी धन्यवाद कि हमें पोरबंदर आके हमें एक सम्मानित ही किया है। आप जैसे लोग दूर दूर से, दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ आते हैं, तो आना ही हमारे लिए एक प्रकार का सम्मान ही है, जो हमारे कार्य को सराहते हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं और हमारी स्वास्थ्य की मुहिम में हमें बल देते हैं। आप जैसे लोगों को हम विशेष रूप से सदा ही आभारी रहेंगे। और बस अंत में सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से, जैसे भाई जी ने कहा कि तीर्थ स्थानों पे जाना प्रोग्राम करते हो तो उससे पहले तीर्थ स्थान के बदले एक एनडीएस शिविर को आप कर लो, जो हमारे जीवन में हम कैसे क्या खाना है क्या पीना है। आज सुबह आप जो हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सालों तक, सदियों तक यही सोच में अभी डूबा है कि क्या चीज़ हमारे लिए बनी है, कौन सी चीज़ हमें खानी। उसे यही नहीं पता मेरा भोजन क्या है। हाँ, सभी जीव मात्र को पता है मेरा भोजन क्या है और वही भोजन खाते हैं, जबकि इंसान को ही पता नहीं है कि मेरा भोजन क्या है, ये तय ही नहीं कर पाए और सब कुछ खाते गए और इतनी उलझनों में खुद ने ही अपनी, जैसे वो करोड़िया हिंदी में क्या बोलते हैं, मकड़ी की जाल होती है, वो खुद ही जाल बुनता है और खुद ही फंस जाता है। ऐसे हमने भी हमारे लिए ही ऐसी जाल बुनी है जिसमें हम फंस गए हैं। नॉनवेज हमारा भोजन नहीं, पका हुआ भोजन हमारा भोजन नहीं, मैदा हमारा भोजन नहीं, बेकरी प्रोडक्ट हमारा भोजन नहीं, डेयरी प्रोडक्ट हमारा भोजन नहीं, फिर भी यही जाल में हम खुद फंस गए हैं और फिर चिल्लाते हैं परमात्मा हमें बचा लो, परमात्मा हमें स्वस्थ कर दो। अगर आपने जो पकड़ा है, वो चीज़ें गलत पकड़ी है, उनसे आप निजात पालोगे, परहेज कर लोगे तो स्वास्थ्य ही तो हमारे हाथों में है। तो एनडीएस एक ऐसी रीत है जो हमने अपनाई अपने जीवन में, हमने फ़ायदा पाया। हम लोगों को कहते हैं कि रीत हमारी और जीत तुम्हारी, जीत आपकी। तो ये बस रीत को थोड़ा अपना लो। ज़्यादा ना कर पाओ तो आधा करो, आधा ना कर पाओ तो उनसे भी आधा करो, लेकिन कुछ करो, इस दिशा में प्रयास करते रहो। जी, सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।